हेलो स्टूडेंट, कैसे हों आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 6 के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है क्रांतिकारी दल और गतिविधियाँ इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है कक्षा 12 12th आर्ट्स हिस्ट्री का टॉपिक है जिसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर शरीयत सशस्त्र विद्रोह 21 फरवरी 1915 से इसको चालू करते हैं। रास बिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को सेना में विद्रोह की तिथि निश्चित की। इसका केंद्र लाहौर था। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि गदर पार्टी के प्रचार से भारत में क्रांति को सफल बनाने के लिए सबसे कम से कम 6000 भारतीय अन्य देशों से सिर्फ पंजाब आए थे। गदर दल के प्रमुख नेता करतार सिंह सरावत सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किए गए। रास बिहारी जो बोस है वो बचकर यहाँ से निकल गए। जो रास बिहारी बोस थे वो यहाँ से निकल कर चले गए। भारत सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विशेष मुकदमा दायर किया और यह लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना प्रसिद्ध हुआ। करतार सिंह, विष्णु पिंगल आदि को मृत्युदंड दे दिया गया। अमेरिकी सरकार ने गदर दल के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा 20 नवंबर 1917 में कहलाया। ये कौन सा मुकदमा कहलाया? सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा कहलाया। उन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने बर्लिन में कमेटी बनाई और जर्मन धन से हथियार खरीदे और लोगों को भर्ती कर भारत भेजा और भारत में क्रांति को सुनियोजित प्रयास किया। इनके द्वारा क्रांति के लिए सुनियोजित प्रयास भारत के अंदर किए गए। गदर दल ने भारत की सेना एवं जनता में विद्रोह की भावना को फैलाकर सशस्त्र संग्राम के माध्यम से भारत को आज़ाद करने का प्रयत्न किया। इसके लिए इन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाते हुए देश को अपने साथ लेने का प्रयास किया। साथ ही विदेशियों की सहायता भी प्राप्त की। काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना। जर्मनी की सहायता से राजा महेंद्र प्रताप ने भारत को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। काबुल में दिसंबर 1915 में भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप एवं प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह बनाए गए। इससे अफगान सरकार से सीधा संबंध स्थापित हो गया। जो अफगान सरकार थी उससे क्या हो गया? सीधा संबंध स्थापित हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत में 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुई क्रांतिकारी गतिविधियों प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही स्थिर हो गई। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान चले गए। सचिंद्रनाथ सन्याल 1915 में बनारस षड्यंत्र केस में आजीवन उनको क्या मिला? कारावास की मिला। नई क्रांतिकारी नवयुवकों ने महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जो महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है उसके अंदर इन्होंने क्या किया? भाग लिया। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से कई नवयुवक क्या हो गए? क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिया। सचिंद्र सन्याल ने जेल से छूटने पर नवयुवकों को एकजुट करना प्रारंभ किया। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का सम्मेलन हुआ। सचिंद्र सन्याल के प्रयासों से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें अगर बात की जाए राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद आदि नेता प्रमुख थे। इस संस्था का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना
और इसमें नवयुवकों को दल में सम्मिलित किया। हथियार एकत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। इसका सैनिक संगठन रिपब्लिकन आर्मी था। इनका जो सैनिक संगठन था वो क्या था? रिपब्लिकन आर्मी था। 1924 में इस दल ने अपना पर्चा रेवोल्यूशनरी निकाला। कौन सा निकाला? रेवोल्यूशनरी नाम से एक अपना पर्चा निकाला। बाद में इस दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। क्या रखा गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। काकोरी कांड बेटा, जिसके बारे में हम महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। जैसे बालकों, आपको मालूम है कि यह हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बाय सूर्यकांत चतुर्वेदी। यहाँ इस टॉपिक के अंदर हम क्रांतिकारी दल और गतिविधियों के बारे में उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। स्रोत के रूप में हमने आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इतिहास की किताब को काम में लिया है, जिसके आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्रांतिकारियों ने अपने कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने खजाना लूटने के लिए एक योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में ट्रेन को रोककर सरकारी खजानों को क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया। अब क्या हुआ? 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी गांव के निकट ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना को क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया। काकोरी कांड के संबंध में बहुत बड़ी संख्या में नवयुवकों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास। चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज़ाद ने गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। इस समय पंजाब, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, आगरा, अवध और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और राजपूताना आदि में गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे और इन संगठनों में एकता और समन्वय का अभाव था। जो कि संगठन थे उनमें क्या था? एकता और समन्वय का क्या था? अभाव था। 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में उत्तर भारत में सक्रिय क्रांतिकारियों की बैठक हुई, जिसमें एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने नई केंद्रीय समिति में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, फणींद्र घोष, फणींद्रनाथ घोष, कुंदनलाल आदि को सम्मिलित किया गया। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन का नाम भगत सिंह के सुझाव पर किसके सुझाव पर रखा गया? भगत सिंह के सुझाव पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। एसोसिएशन कर दिया गया। इस संगठन का निर्माण में चंद्रशेखर आज़ाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका लक्ष्य स्वाधीनता को प्राप्त करना एवं समाजसेवी राज्य की स्थापना करना था। क्रांतिकारी अब संगठित क्रांतिकारी कार्रवाई में विश्वास करने लगे और बम बनाने की सहायता देने लगे और एसोसिएशन ने यतीन्द्रनाथ दास को कलकत्ता से पंजाब भेज दिया। सैंडर्स हत्याकांड के बारे में देख रहे हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय अंग्रेज स्क्वाड के द्वारा लाठी से क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। 1 माह के पश्चात इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाहौर में स्क्वाड को मारने का निश्चय किया, किंतु धोखे से उसके सहायक सैंडर्स की हत्या हो गई। सैंडर्स हत्या के बाद में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन ने पोस्टर लगाए। क्या लगाए? पोस्टर लगाए। इन्होंने पोस्टर लगाए और जिन पर लिखा था कि लाखों लोगों के चहेते
नेता की एक सिपाही के द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान है। इसका बदला लेने के लिए नवयुवकों का कर्तव्य था कि सैंडर्स हत्या में हमें दुख है और अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का एक अंग है, जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सैंडर्स हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र के चलाकर 23 मार्च 1731 को, ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1731 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। भगत सिंह को दे दी गई, राजगुरु को दे दी गई और सुखदेव को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। केंद्रीय विधानसभा बम कांड। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा चलेगा? नेक्स्ट बिंदु हमारा केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड यूनियन बिल को पास हो रहा था, जिसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त आदि ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा के केंद्रीय हॉल में खाली बेंचों पर बम फेंककर इन बिलों के विरोध में अपना क्या किया? विरोध जताया। इनके द्वारा क्या किया गया? विरोध को जताया गया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में के भावरा गांव में हुआ। इनके पिता सीताराम तिवारी तथा माता जगरानी देवी। वे बचपन में घर को छोड़कर काशी आ गए थे और संस्कृत विद्यालय में पढ़ने लगे थे। बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पकड़े जाने पर जब मजिस्ट्रेट ने जानकारी मांगी तब इनसे पूछा, आपका नाम क्या है? तो इन्होंने कहा आज़ाद। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। निवास स्थान पूछा तो इन्होंने बताया कारागृह। जब इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला आज़ाद। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। निवास स्थान क्या है? कारागार। मजिस्ट्रेट ने इस बालक को 14 बैत की सजा सुनाई। बैत पढ़ते समय इन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। वीरता के लिए बनारस में इनका अभिनंदन किया गया। काकोरी टेंट लूट तथा सैंडर्स हत्याकांड में आज़ाद ने भूमिका निभाई और इनके नेतृत्व में दिसंबर 1930 में सोशल हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया। वायसराय इसमें फंस गए। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज से बातचीत के समय इन्हें किसी भेदिए ने क्या कर लिया? पहचान लिया। किसी भेदिए के द्वारा इनको क्या कर लिया गया बेटा? पहचान लिया गया। जब भेदिए ने इनको पहचान लिया तो इसकी सूचना किसको दे दी? पुलिस को दे दी। पुलिस अधीक्षक नाट वावर ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने बड़ी वीरता से पुलिस का सामना किया। इन्होंने अपने पास आखिरी गोली बची देखकर अपनी कनपट्टी पर लगाकर गोली चलाकर मृत्यु का वरण कर लिया। अंग्रेज सरकार आज़ाद को जीवित रहते हुए नहीं पकड़ पाई। जो अंग्रेज सरकार इसको जीवित पकड़ना चाहती थी आज़ाद को, चंद्रशेखर आज़ाद को, उन्हें वो पकड़ नहीं पाई। अब हमारे भगत सिंह का जन्म 23 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम किशन सिंह, माता का नाम विद्या देवी था। राष्ट्रभक्ति की भावना इन्हें विरासत में मिली थी। चाचा अजीत सिंह एवं स्वर्ण सिंह क्रांतिकारी थे। देश के लिए जेल जा चुके थे। अजीत सिंह लाला लाजपत राय के साथ मांडले जेल में रहे थे। जिस दिन अजीत सिंह जेल से छूटकर आए थे तो भगत सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए भगत सिंह का नाम रखा भाग्यवाला भगत सिंह रखा गया। और लाहौर के डीएवी कॉलेज में इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। लाहौर में सचिंद्रनाथ सन्याल से मिलने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। सचिंद्र सन्याल ने इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए कानपुर भेजा। कानपुर में भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे। किसके नाम से लिखे? बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेखों को लिखा। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का गठन कर क्रांतिकारियों से संपर्क किया गया।
भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। सैंडर्स हत्याकांड में की केंद्रीय विधानसभा बम कांड में इनकी भूमिका थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र के राजगुरु जब वीर सावरकर का भाषण सुनने के लिए काशी विश्वविद्यालय गए तब उनकी भेंट भगत सिंह से हुई थी। उन्होंने शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य किया। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह के साथ थे। सैंडर्स को पहली गोली राजगुरु ने ही मारी थी। भगत सिंह सुखदेव भगत सिंह के बचपन के साथी थे। भगत सिंह को क्रांतिकारी मार्ग पर लाने के लिए इसका श्रेय किसको दिया जाता है? सुखदेव को दिया जाता है। भगत सिंह को जो क्रांतिकारी मार्ग पर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सुखदेव को दिया जाता है। भगत सिंह अपने दल के नेता थे और सुखदेव उस दल के एक संगठन करता थे। क्या थे? संगठन करता थे। उन्होंने उस दल का क्या किया था? संगठन किया था। भारत के विभिन्न भागों में अगर बात की जाए तो क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं और इन क्रांतिकारी घटनाएं होती रही हैं। पश्चिमी बंगाल के सूरसेन के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल के चटगांव में शस्त्रागार पर अप्रैल 1930 में क्रांतिकारियों ने हमला किया और इन्होंने शस्त्रागार को लूट लिया। सूरसेन पकड़े गए और इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। जैसा कि बेटा आपको मालूम है, हम क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सामान्य से हमारे सामने जो निकल कर आई है वो एक महत्वपूर्ण जो बात जो निकल कर आ रही है वो क्या निकल के आती है कि क्रांतिकारियों ने किस तरीके से अपने कार्य को सही रूप से अंजाम दिया और किस प्रकार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अभिष्टि भाई सूर्यकांत सर। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मेरे से जुड़े हुए रहिए, कंटिन्यू क्लासेस को लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जिनको टॉपिकों को हम आपको ऑडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है बेटा, आप कंटिन्यू क्लास को लीजिए। आगे इसी के पार्ट 3 के अंदर हम आपके पास में लेके आएंगे आज़ाद हिंद फौज। आज हमको इसके लिए आप आज्ञा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और नए टॉपिक के साथ में आज़ाद हिंद फौज के साथ में हम कल आपसे मिलते हैं। आज के लिए बस बेटा इतना ही।